तो पार्ट 14 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दाइमा तेवल से 1950 में हुई जंग के बारे में पूछती है, जिससे तेवल समझ जाती है कि दाइमा भी रिपब्लिक ऑफ कोरिया से आए हैं। तेवल उन्हें बताती है कि जंग 3 साल तक चला, उसके बाद कोरिया 2 देशों में डिवाइड हो गया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। दाइमा उसे बताती है कि अपने माता पिता को उस जंग में खोने के बाद वो अकेले भटक रही थी। तभी उसे किंग हजोंग मिले थे, जो कि लिगन के ग्रैंडफादर थे, जिन्होंने दाइमा से पूछा कि क्या तुम इस जंग से दूर जाना चाहती हो। तब दाइमा अपने हाथों में एक पोयम की किताब लिए उनके साथ इस दुनिया में आ गई थी। इसके बाद से ही ना ही ने अपने गांव का कुछ पता चला, ना ही उस जंग का कोई नाम और निशान था। यहाँ हमें समझ आता है कि दाइमा को बांसुरी के पावर्स के बारे में पता है और उन्हें तो ये भी पता था कि लिगन दूसरी दुनिया जाता है और तेवल दूसरी दुनिया से आए है। वहीं इधर प्राइम मिनिस्टर जो लिगन से मिलने आई थी, जिसे क्योंकि अब दूसरी दुनिया के बारे में पता था तो उसका इरादा था लिगन को ब्लैकमेल करने का। उसे तो अब ये भी पता चल चुका था कि लूना तेल की हमशक्ल है। तो हमें कुछ दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि जो न्यूज़पेपर्स प्राइम मिनिस्टर को मिल रहे थे वो सब उसे लिरी में भेज रहा था। तो एक दिन उसने न्यूज़पेपर के साथ बुक स्टोर का एड्रेस भी भेजा था जहां प्राइम मिनिस्टर आती है। तो लिलिम को देखकर वो तो हैरान रह जाती है। तो उसे वो न्यूज़पेपर में अपने हमशक्ल की फोटो दिखाकर पूछती है कि ये कौन है। एरिम कहता है कि ये तुम ही हो, पर दूसरी दुनिया में, इसीलिए जो मैं बोलता हूँ वो करो, वरना तुम्हें इस लड़की से रिप्लेस करने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। पर मुझे लगता है कि तुम काफी समझदार हो। अब रिम की इस धमकी से प्राइम मिनिस्टर डरती तो नहीं है, उल्टा उससे कहती है कि तुम सच बोल भी रहे हो या नहीं, पहले ये प्रूफ तो करो। प्राइम मिनिस्टर उसे दूसरी दुनिया ले जाने के लिए कहती है। तो यही वो टाइम था जब प्राइम मिनिस्टर ने बीमारी का बहाना बनाया था। असल में वो बीमारी के बहाने से रिपब्लिक ऑफ कोरिया गई थी, जहां उसने अपने हमशक्ल को ढूंढकर उसे मार दिया ताकि रिम उसे ब्लैकमेल ही ना कर पाए। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, प्राइम मिनिस्टर लिगन से कहती कि मुझे पता है कि वो लड़की एक चोर है, इसलिए क्या आप एक चोर को क्वीन बनाना चाहते हैं? अगर पब्लिक को ये पता चल गया तो लोग अपने राजा के बारे में क्या सोचेंगे? लिगन समझ गया था कि ये उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, तो उसे कहता है कि अपनी लाइन क्रॉस मत करो, तभी थंडरके होगी। प्राइम मिनिस्टर अपने हेल्थ प्रॉब्लम का बहाना देकर चली जाती है। तो लिगन अपने रॉयल गार्ड्स को पता करने के लिए कहता है कि रिम के जो जिंदा बचे सोल्जर्स हैं उनकी बॉडीज को चेक करने के लिए कहता है कि कहीं किसी की बॉडी में जलने के स्कार्स तो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बाहर आते हुए तेल से मिलती है, जहां तेल भी उसे पहचान जाती है, जिसे उसने रिपब्लिक ऑफ कोरिया में देखा था। वो प्राइम मिनिस्टर ही थी। इवन वो प्राइम मिनिस्टर के गर्दन पे वो सका भी देख लेती है। इसे देख वो भागकर लिगन के पास आती है और उसे प्राइम मिनिस्टर के सका के बारे में बताती है। लिगन तेवल से कहता है कि प्राइम मिनिस्टर भी इसी तरह से लिरिमा से जुड़ी हुई है। तेल बताती है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को रिपब्लिक ऑफ कोरिया में देखा था। इससे लिगन कंफर्म हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर भी लिलिम से मिली है और रिम ने ही उसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया में भेजा था। तेवल पूछती कि अगर ये स्कार्स तुम्हारी और प्राइम मिनिस्टर की बॉडी पर है तो फिर मेरे बॉडी में स्कार क्यों नहीं आते, क्योंकि मैंने भी तो दोनों दुनिया के बीच ट्रैवल किया है। लिगन कहता है कि मैं इसी बारे में पता लगा रहा हूँ। इसके बाद लिगन जाता है हॉस्पिटल, जहाँ वो रिम की सोल्जर्स के डेड बॉडीज के बारे में पता करने गया था, जहाँ उसे डॉक्टर से पता चलता है कि उन सभी के बॉडीज पर ऐसे स्कार्स आए थे, स्पेशली जब बारिश होती है। तब लिगन ने पहले ही रिम के सोल्जर्स के बारे में पता करने के लिए कहा था। इसमें लिगन को पता चला कि वो सभी तो इस दुनिया में मर चुके हैं। इससे लिगन को सब समझ आ जाता है कि जिन लोगों ने भी दूसरी दुनिया ट्रैवल किया है और अगर उस दुनिया में उनका हमशक्ल मर चुका है तो सिर्फ उन्हीं की बॉडीज पर थंडरके जैसे लिगन और रिम की हमशक्ल दूसरी दुनिया में मर चुके हैं, इसीलिए इनके बॉडीज पर ये स्कार्स आते हैं। इधर उसी हॉस्पिटल में यसो भी एडमिट था, जिसे मारने के लिए रिम का आदमी आता है, जो इसी हॉस्पिटल में पेशेंट बन के रह रहा था। पर यूसुफ उसे पकड़ लेता है, क्योंकि जब लिगन और तेवल उससे मिलने आने वाले थे तब यूसुफ ने अपना रूम चेक किया था। भी उसे टेबल के नीचे से कुछ ऑडियो ट्रांसमिट्स मिले थे, जिससे वो समझ गया था कि कोई तो उस पर नजर रखे हुए है। इसलिए नसोप इसे पकड़ने के लिए सनी की एक्टिंग कर रहा था। तभी यहाँ लिगन भी अपने गार्ड्स के साथ चला आता है, जो रिम के बंदे को अरेस्ट कर लेते हैं। तभी फिर से बिजली कड़कने लगती है, जिससे लिगन को फिर से दर्द होता है, पर यूसुफ को नहीं होता, क्योंकि उसका हमशक्ल यानी कि जोंग अभी जिंदा है। अगले दिन सेक्रेटरी मो लिगन को बताती है कि आपकी क्वीन के बारे में पब्लिक में बहुत बवाल मचा हुआ है, तो क्या आप कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना चाहेंगे मिस तेवल और आपके बारे में? इस पे लिगन कहता है कि अभी नहीं, क्योंकि अभी मुझे तेवल से कोई जवाब नहीं मिला है। तभी दाइमा आकर उसे शिंजे की मॉम के बारे में बताती है। उन्होंने जहर खाया तो था, पर सही टाइम पर उनका ट्रीटमेंट होने की वजह से वो अभी ठीक है। तो लिगन उनसे बात करने जाता है, जहाँ वो बताती है कि लिम ने ये जहर मुझे आपके खाने में मिलाने के लिए कहा था, वरना वो मेरे बेटे को मार देता, पर मैंने अपने खाने में ही जहर मिलाकर खा लिया, क्योंकि मैं एक और बाप नहीं करना चाहती थी। पर इन सब में मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है, इसलिए आप उसे प्लीज रिम के चंगुल से बचा लीजिए। लिगो के बेटे के बारे में पता करता है तो इसे पता चलता है कि वो तो शिंजे ही था। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लूना ने तेल की जिंदगी अडॉप्ट कर ली थी। अचानक छुट्टी लेने के लिए डैड से उसे काफी डांट पड़ती है, पर लूना जिसने डैड की कभी डांट नहीं सुनी थी, उसे इनकी डांट भी काफी अच्छी लगती है। डैड उसके लिए खाना बनाते हैं, हंसी मजाक की बातें करते
होते हैं। सब लूना ने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था, इसलिए वो काफी सरप्राइज एंड खुश थी। इसके बाद हम जेहन की मॉम को देखते हैं जो कि काली शन घर को देख रही थी, जो पहले शिंजे का घर हुआ करता था जहाँ जेहन की मॉम 20 साल पहले काम किया करती थी। तभी वो उधर से शिंजे की मॉम को बाहर आते हुए देखती है तो उससे बात करने के लिए आती है, जहाँ इन्हें पता चलता है कि शिंजे के डैड के मरने के बाद शिंजे की फैमिली बैंकर पट हो गई थी और ये लोग अभी रेंट पे रहते हैं। अब शिंजे की मॉम तो जेहन की मॉम को देखकर हैरान होती है, क्योंकि 25 साल पहले जेहन की मॉम शिंजे के घर पे ही काम करती थी, पर अभी शिंजे की मॉम ने गैलिंग छोड़ दिया है और इस नेबरहुड के कुछ घरों में काम करती है। तो जेहन की मॉम उनसे बात करने के लिए उन्हें खाने पे ले जाती है। तभी हम जोए को देखते हैं जो कि शिंजे की मॉम पे नजर रखने आया था, क्योंकि उसे डाउट था कि अगर शिंजे को रिप्लेस किया गया है तो हो सकता है शिंजे की मॉम भी लिलिन से मिली हुई है। और वो जेहन की मॉम को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि ये लिगन की मॉम की हमशक्ल थी। तो वो उन्हें फॉलो करते हुए रेस्ट तक जाता है। तो शिंज की मॉम अपने बेटे के बारे में बताती है कि वो अभी एक पुलिस ऑफिसर है। जब उनसे जीहन के बारे में पूछती है जो सुन जीहन की मॉम उठकर चली जाती है। तो जीहन की मॉम लिफ्ट में जाती है जहाँ रिम का एक आदमी हमेशा उनके साथ रहता है। जोइंग भी उसी लिफ्ट में आ जाता है और अब वो जेहन की मॉम के बारे में पता लगाने लग जाता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में लिगन तेल को बताता है कि अब पैरेलल वर्ल्ड का दरवाजा खुलने से वक्त 1 घंटे तक रुकने लग गया है और अब से जितनी बार भी दरवाजा खुलेगा तो टाइम और ज्यादा देर तक रुक जाएगा। पूछती क्या इसे ठीक करने का कोई तरीका है न, कहता है कि शायद ये जादुई बांसुरी 2 हिस्सों में बटी हुई है, इसलिए ये प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर बांसुरी के दोनों हिस्से एक हो जाएं तब ये सब कुछ ठीक हो सकता है। यल कहती है पर इसके लिए या तो तुम्हें रिम के बांसुरी का हिस्सा हासिल करना होगा या फिर वो तुम्हारा हिस्सा लेगा। लिगन कहता है एक तीसरा रास्ता भी है, अगर मैं लिरिन को 25 साल पहले जाकर बांसुरी का आधा हिस्सा ले जाने से रोक लूं तब ये सब रोकना पॉसिबल है। तेवल पूछते पर तुम पास्ट में कैसे जाओगे। लिगन कहता है कि अगर पैरेलल वर्ल्ड में जाना पॉसिबल है तो शायद हम पास्ट में भी जा सकते हैं, इसके लिए शायद मुझे बांसुरी के दोनों हिस्से को एक करना होगा। तो लेन तेवल और यनसफ को रिपब्लिक ऑफ कोरिया छोड़ने के लिए जाता है, जहां तेवल घर आते ही अपने डैड के गले लग जाती है और बताती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। डैड कहते हैं कि अभी तो सुबह सुबह ही तुम घर से निकली थी, इतनी जल्दी तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई। जो सुनते हुए हैरान होती है तो वो अपना रूम चेक करने जाती है, जहाँ उसका फोन उसे नहीं मिल रहा था। तो वो अपने डैड का फोन लेकर बाहर चली आती है और अपने फोन को ट्रैक करने लगती है। इधर शिंजे तेवल के घर की ओर ही आ रहा था, जहाँ रास्ते में उसे तेवल दिखाई देती है जो कि असल में लूना थी। तो उसे पूछने लग जाता है कि तुम आखिर कहाँ थी, मैंने तुम्हें कितने मैसेजेस और फोन किए इससे पहले कि शिंज उसे पहचान ले। लूना उसे किस कर देती है, तभी लूना के फोन पे कॉल आने लग है, इसीलिए वो कॉल के बहाने यहाँ से चली जाती है। पर इस किस्से तो शिंज एकदम शॉक रह गया था। तो वो कुछ देर बाद उसकी तरफ जाने लगता है, जहाँ दूसरी गली में उसे असली तेवल मिल जाती है। ये उसे कहती कि मेरे फोन का लोकेशन आसपास ही दिखा रहा है। अब शिंजे इसे देखकर हैरान होता है। तो तेवल उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरे हमशक्ल को देखा। शिंजे हाँ कहता है। तेवल उसे बताती है कि उसके पास ही मेरा फोन है। शिंजे कहता है कि शायद तुम्हारा आईडी कार्ड भी उसी के पास है जिससे उसने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, इसलिए पुलिस स्टेशन जाकर पहले अपनी छुट्टी कैंसिल कराओ। ये बोलकर वो चला जाता है। तो तेल अपने फोन पे कॉल लगाती है, तो इस बार लूना कॉल पैक कर लेती है। तो तेल लूना से क्या कहती कि शायद तुम मुझसे ही मिलने आए हो, इसीलिए हमें मिलना चाहिए। लूना कहती है जिस दिन तुम मुझसे मिली वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इधर लिगन जयंग के हालचाल जानने आया था, तो उसे बताता है कि मैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर को से मिला था, यानी वो भी लिलिन के साथ मिली हुई है। गगन कहता है डोंट वरी, उसका भी मैंने इंतजाम कर दिया है, वो अब कुछ नहीं कर सकती। इसे हम इस किंगडम ऑफ कोरिया में देखते हैं कि लिगन इस बार रिपब्लिक ऑफ कोरिया आने से पहले प्राइम मिनिस्टर के घोटालों को एक्सपोज करके आया था, जिससे उसे प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन से भी हटा दिया गया था। इधर नारी यूनबी और काबी के साथ होती है, जहां वो यूनबी से पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा भाई अब पहले जैसा नहीं रहा, इवन मुझे तो लग रहा है कि वो कोई अलग ही इंसान है। यूनबी कहती है हाँ ये तो मुझे काफी दिन से ही लग रहा है, पर तभी यहाँ पे असली यंस आ जाता है। तो यनब का भी उसे देख भाग कर जाते हैं और यनब एक झटके में पहचान लेती कि ये उसका असली भाई है। और यंस नारी को इतने दिन बाद देखकर खुशी से उसे गले लगा लेता है। तो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इससे नारीवाज लाइक अचानक इसे क्या हो गया। तेल अपनी छुट्टी कैंसिल कराकर घर आती है, जहां लिगन को उसके डैड ने खाने के लिए बुलाया था, क्योंकि लिगन उसके घर के बाहर ही भटक रहा था। तो यहाँ तेल अपने डैड को बता देती कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अब डैड को इनके रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही डैड लिगन के बारे में पूछने जाते हैं तो तेल उन्हें कह देती कि आप बस इसकी शक्ल देखिए, इसके चेहरे से ही डिसेंसी झलक रही है। तो खाना खाने के बाद तेल लिगन को बाहर ले आती है, जहाँ वो लिगन को कुछ कपड़े देती है जो वो लिगन के लिए खरीद कर रखी थी। इसमें एक काली जैकेट थी जो लिगन को कहीं देखा सा तो लगता है, अभी वो इस पे ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देता। देन तेल को प्राइम मिनिस्टर के हमशक्ल कुयूना का मिसिंग रिपोर्ट मिलता है, तो वो शिंजे के साथ उसे ढूंढने में लग जाती है। शिंजे ने पता लगाया था कि उस यंगशन केयर सेंटर का ओनर अभी जेल में है, पर उसने 25 साल पहले वो केयर सेंटर किसी को बेचा था और वो था रिम। तो तेल समझ जाते हैं कि रिम के सारे राजू यंगसन मेडिकल सेंटर में ही छुपे हुए हैं। तो दोनों वहाँ चले जाते हैं और पूरे मेडिकल सेंटर की छानबीन करने लगते हैं, जहाँ तेल को प्राइम मिनिस्टर के हमशक्ल की लाश मिल जाती है और शिंजी को अपना हमशक्ल मिलता है जो अभी भी कोमा में पड़ा हुआ है। से देखो हैरान रह जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक